windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. You can't fuck with this, don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. नमस्कार साथियों। अब बिहार सरकार के नए नियमावली के अनुसार आपको नए तरह से वंशावली बनाना है, जिसमें आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 10 रुपये का ही आपको इसमें खर्च लगेगा, जो पंचायत में जमा करना है। पंचायत सचिव को 10 रुपये आपको देना है, जो सरकारी खर्च है। इसमें आपको नया वंशावली कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आप अपने पंचायत के सरपंच से मिलिए, उनसे इसके रिगार्डिंग बात करिए कि हमको नया वंशावली बनाना है। किस आपका रिगार्डिंग क्या है, किस उद्देश्य के लिए बना रहे हैं, ज़मीन संबंधी काम है, सर्वे के लिए है या कृषि संबंधी काम है। तो आप सरपंच से मिलिएगा, सरपंच सारा कुछ बता देगा आपको। इसमें क्या है कि जो भी मेंबर है कैसे किस तरह से बनाना है मेंबर का, आपके जमाबंदी में या खतियान में, है ना, किस तरह से किस मेंबर का नाम है, आप अपने पूर्वज का कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपने लास्ट मेंबर तक। तो आप जा कर के सरपंच से एक सादे पेज पे एक फॉर्मेट बनवा लीजिएगा कि हमको इस तरह से बनवाना है। अपने पूर्वज का नाम, फिर उसके नीचे उनके लड़के का नाम, फिर उनके नीचे लड़के लड़कियां जो भी है, जितने भी मेंबर है, लड़के भी और लड़कियां भी, मतलब आपके बुआ भी होगी, आपके पापा, आपके चाचा, फिर आप जितने भी भाई बहन हैं उन सब का नाम रहेगा। ये सारा फॉर्मेट आप सरपंच से समझ करके एक सादे पेज पे बना लीजिएगा। फिर ये बनाने के बाद ये आपको वंशावली का नया फॉर्मेट, जो 6 पेज का फॉर्मेट है, ये आपको अपने ब्लॉक में कोई भी ऑनलाइन का जो शॉप रहेगा वहाँ से मिल जाएगा। जनरली 20 रुपये इसको शॉप वाले बेचते हैं। 20 रुपये का ये 6 पेज का फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। फिर इस फॉर्मेट को लेकर के आप या तो पंचायत सचिव से भी मिल सकते हैं। पंचायत सचिव से जो भी आप सरपंच ने एक सादे पेज पे फॉर्मेट दिया है वो पंचायत सचिव को दिखाइएगा कि सर इस तरह का फॉर्मेट है, इस तरह का हमको इस पे बनाना है। पंचायत सचिव से आप मिल लीजिएगा। फिर पंचायत सचिव वो आपको सारा प्रोसेस बताएंगे। इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे कैसे बनता है। तो इसमें आपको एक फॉर्मेट होगा शपथ पत्र का, वो शपथ पत्र आपको कोर्ट से बनवाना है। तो सरपंच ने जो भी सादे पेज पे आपको लिख करके दिया है अपने परिवार के जो वंशावली जो फॉर्मेट है, यही शपथ पत्र है। तो इस शपथ पत्र पे आपको डायरेक्ट नोटरी के पास जाना है। आप पता कर लीजिएगा कि नोटरी कौन है, ऑथोराइज्ड है ना। डायरेक्ट नोटरी के पास जाइएगा। तो सरपंच ने जो दिया है वो आप खुद से भी फिल कर सकते हैं या फिर नोटरी से भी फिल करवा सकते हैं। इसको आप खुद से फिल कर लीजिएगा तो फिर हो सकता है नोटरी आपको फिल करने का चार्ज नहीं लेगा। इस पे पीछे 100 रुपये का टिकट लगता है, उसका चार्ज लगेगा। फिर ऊपर वेलफेयर का 25 रुपये का टिकट लगता है। ये आपको नज़दीकी कोर्ट के जो सरकारी ऑफिस होगा वहाँ से मिल जाएगा। वंशावली पे जो भी टिकट का पैसा लगेगा, जो जेन्युइन, वो लगेगा। फिर उसके बाद नोटरी जो स्टैम्प वगैरह लगाएगा तो वो जो बेसिक चार्ज है नोटरी का जो चार्ज होगा वो लगेगा। ये लगभग 250 रुपये तक आपको बन जाएगा। ये शपथ पत्र, इस पे नीचे में आप अपना साइन कर दीजिएगा। फिर ये शपथ पत्र ले करके बनवा करके आप घर आ जाइएगा। यही आपका शपथ पत्र है। ये शपथ पत्र के बाद आप घर आइएगा। फिर घर आने के बाद जो फर्स्ट पेज है वो फर्स्ट पेज को ये शपथ पत्र के अकॉर्डिंग फर्स्ट पेज को अच्छे से शपथ पत्र के अकॉर्डिंग फिल करिएगा।
आप अपना पंचायत का नाम लिखिएगा, प्रखंड लिखिएगा, जिला लिखिएगा, वार्ड लिखिएगा, है ना। अपने पिता माता जो भी हैं उनका नाम लिखिएगा, किस उद्देश्य के लिए, ज़मीन संबंधी उद्देश्य है जो भी है। और शपथ पत्र के अकॉर्डिंग वंशावली आप फिल कर लीजिएगा और साइन कर दीजिएगा। फिर उसके बाद इसका एक फॉर्मेट है जिसमें आपको 4 गवाह का साइन करवाना पड़ेगा। तो आप अपने वार्ड के गवाह से साइन करवाइएगा। ये आपका फर्स्ट पेज हो गया। फर्स्ट पेज सारा कुछ फिल करना है अच्छे से। और उसके बाद में 4 गवाह का साइन करना है। तो आप अपने वार्ड के या फिर पंचायत के, आप अपने फैमिली मेम्बर को छोड़ करके आप अपने पंचायत के या फिर वार्ड के 4 मेंबर के पास जाइएगा। उनसे उनका नाम लिख लीजिएगा, उनका आधार संख्या लिख लीजिएगा, उनका पता लिख लीजिएगा और उनसे साइन करवाइएगा। अंगूठे का निशान इसमें नहीं देना है। जीवित है और जो मृत है उन सब का डॉक्यूमेंट आपको साथ में अटैच रखना है, जिसमें मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र रखना है और जीवित व्यक्ति का आधार कार्ड, और उस पर साइन करवा करके सारे मेंबर का इसके साथ संलग्न करना है। ये सारा डॉक्यूमेंट अटैच कर करके आप सबसे पहले आंगनबाड़ी को दीजिएगा। आंगनबाड़ी इस पर साइन करेगा। फिर आंगनबाड़ी के साइन के बाद वार्ड मेंबर को दीजिएगा, वार्ड मेंबर इस पे साइन मोहर करेगा। फिर मुखिया को दीजिएगा, मुखिया साइन मोहर करेगा। या फिर जो भी चौकीदार हैं, जैसे जैसे आपको सरपंच ने बताया उसी रिगार्डिंग साइन वगैरह करवा लीजिएगा। फिर करवाने के बाद ये सारा फॉर्म आप जा कर के पंचायत सचिव को दीजिएगा। फिर पंचायत सचिव 5 नंबर सीरियल का जो फॉर्म है उसको सारे डॉक्यूमेंट देख करके वेरीफाई करके वो उसको फिल करेंगे। जो 5 नंबर का फॉर्म है वंशावली का, वो पंचायत सचिव उसको फिल करेंगे। फिर पंचायत सचिव फिल करने के बाद उसको फॉरवर्ड करेंगे सरपंच के पास। फिर सरपंच जो है उसको वेरीफाई किसी प्रकार का कोई आपत्ति तो नहीं है, आपका वंशावली सही तरीके से बना है, ये आकर के वेरीफाई करेंगे और एक नोटिस लगा देंगे कि कोई आपत्ति तो नहीं है। फिर सरपंच ये सारा प्रोसेस करने के बाद इसको सारे फॉर्म को फॉरवर्ड कर देंगे पंचायत सचिव को। फिर पंचायत सचिव यही जो वंशावली का फॉर्मेट है, ये जो देख रहे हैं वंशावली का 5 नंबर का फॉर्मेट, इसी पे पंचायत सचिव आपके एफिडेविट के रिकॉर्डिंग और सरपंच के वेरिफिकेशन के बाद फाइनली सारा कुछ फिल कर करके प्रति हस्ताक्षरित करके सरपंच का जो वेरीफाई तो फिल करके पंचायत सचिव इस पे हस्ताक्षर करेंगे, अपना मुहर मारेंगे और डेट डालेंगे। फिर डेट डालने के बाद ये तो आपको दे देंगे या फिर सरपंच को फॉरवर्ड करेंगे। ये 6 नंबर का फॉर्म है, इसको आपको नहीं फिल करना है। ये आप सरपंच से या पंचायत सचिव से समझ लीजिएगा। जनरली इसको फिल नहीं करना है। और आम सूचना का फॉर्मेट है, उसको भी आप नहीं फिल करिए।